तो दोस्तों आपको पता है कैंग और थेनोस में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे थेनोस की बस झलक दिखाई जा रही थी। और हाँ, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में एक बार आया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कैंग की, तो कैंग डायनेस्टी से पहले उसे इतनी बार दिखा दिया जाएगा कि ऑडियंस उसे और डिटेल में समझ जाएगी। और यहाँ पे तब भी उसके मोटिव को नहीं जान पाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक नहीं बल्कि कई कैंग्स होने वाले हैं और उनके मोटिव सेम नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से दोस्तों ये चीज़ उसे और इंटरेस्टिंग बनाती है। यानी दोस्तों अभी आने वाली है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। लेकिन अभी यहाँ पे एक और अजीब सी अपडेट आई है कि जो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर है वो एक नहीं बल्कि 2 पार्ट में दिखाई जाएगी। लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन हाँ, कैंग डायनेस्टी से रिलेटेड अभी काफ़ी लीक आई है, जो कि आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कुछ तो एक्यूरेट हो सकती है और कुछ तो बस एक थ्योरी हो सकती है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि अगर आप सुबह उठे और आप कोई सुपर हीरो बनना चाहे तो आप क्या बनेंगे, आयरन मैन की थॉर। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे कैंग डायनेस्टी में आखिरकार और क्या होने वाला है, और उससे पहले कौन सी मूवी आएगी जिससे मल्टीवर्स ऑलमोस्ट ब्रेक सा हो जाएगा। जैसे कि आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में नोटिस किया था कि यहाँ पे इनकर्जन शुरू हो गया है, और यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक डॉक्टर स्ट्रेंज को एक एग्जांपल दे रहे थे कि अगर वो उनकी दुनिया में रहेंगे ज़्यादा देर तक तो इनकर्जन का खतरा और बढ़ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज ना सिर्फ उनकी दुनिया में रहे बल्कि काफ़ी मल्टीवर्स ट्रेवल कर लिए थे। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जब क्लियर आई थी तो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताई कि उनकी वजह से इनकर्जन हो गया है और वो लोग ठीक करने के लिए निकल गए हैं डार्क डायमेंशन में। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी बात पता होगी कि कैंग डायनेस्टी से पहले यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज प्लानिंग कर रहा है कि हर हालत में डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को दिखाया जाए। लेकिन यहाँ पे सुनने में ये आ रहा है कि एक ऐसी मूवी आने वाली है जिसकी अनाउंसमेंट तो ऑलरेडी हो गई है, जो कि इनकर्जन के एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगी जिससे मल्टीवर्स ब्रेक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ डेडपूल 3 की। आप लोग को पता है ना, यहाँ पे ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें हम लोग को काफ़ी टाइम बाद ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने पहले क्लियर कर दिया है ये जो उनकी कहानी है वो लोगन से बिल्कुल अलग है। यानी दोस्तों यहाँ पे भी टाइमलाइन का इश्यू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डेडपूल 3 है वो यहाँ पे काफ़ी कुछ करने वाली है। यानी दोस्तों डेडपूल और वुल्वरीन ना सिर्फ एक दूसरे से बैटल करेंगे, बल्कि जो उनकी बैटल है वो एक अजीब से इनकर्जन में और ब्रेक क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से दोस्तों मल्टीवर्स ऑलमोस्ट टूट सा जाएगा और आगे जाकर दोस्तों हम लोग को बैटल वर्ल्ड के रूप में दिखाई देगा। चलिए मान लेते एक बार ये बात सच हो गई है, लेकिन इसके आगे क्या? तो यहीं पे दोस्तों आता है लोकी सीजन 2, जो कि उससे भी पहले आ रही है और यहाँ पे ऑडियंस वेट करने वाली है। हालांकि यहाँ पे इसकी कुछ लीक फोटोज़ आई थी और यहाँ पे कुछ ऑफिशियल फोटोज़ भी आई थी, और यहाँ से हम लोग को ये पता चला है कि उस सीज़न में भी हम लोग को कैंग के एक नहीं बल्कि 2-3 वेरिएंट दिखाई देंगे। और यहाँ पे एक और रात से पर्दा खुलेगा कि आखिरकार असली टाइम कीपर्स कहाँ हैं। यानी दोस्तों भले यहाँ पे ह्यू रिमेन्स के अकॉर्डिंग वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो असली टाइम कीपर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो या तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, ह्यू रिमेन्स ने उन्हें ख़त्म कर दिया होगा और उनकी जगह उनके एंड्रॉयड बना दिए होंगे जिससे वो कंट्रोल करता था, या तो वो अब भी किसी मल्टीवर्स में या फिर क्या किसी ऐसे रील में कैद होंगे जहाँ से उनका आज़ाद होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहीं से दोस्तों शुरुआत होगी यहाँ पे रियल टाइम कीपर्स की, और जो सब कुछ बताएंगे कि टीवी जैसा चल रहा है वैसा है नहीं बल्कि किसी और तरीके से चलता है। और यहीं पे दोस्तों लोकी के साथ हम सबको भी एक नया राज पता चलेगा और यहाँ पे आगे जाकर उसकी शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ पे केविन फेगे ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि ही हू रिमेन्स और कैंग द कॉन्करर, इन दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, यानी 1% की भी नहीं। हालांकि दोनों की शक्ल सेम है, लेकिन इनके मोटिव बिल्कुल अलग है। और यही दोस्तों मेरी पहली बात आती है कि भले हम लोग को कई कैंग्स दिखाई दे मल्टीवर्स की वजह से, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो लोग टीम बना के पूरे मल्टीवर्स में कब्जा करेंगे, क्योंकि जैसा कि ह्यू रिमेन्स ने लोकी और सिल्वी को बहुत पहले समझा दिया था कि भाई कोई किसी को हेल्प नहीं करेगा, सब अपने में लगे हुए हैं। किसी को मल्टीवर्स पे कॉन्कर करना है, किसी को शायद प्यार चाहिए या फिर किसी को कुछ और चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक और टीवी सीरीज़ आ रही है जिसका नाम है एगाथा। उसमें भी मल्टीवर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा
और यहाँ तक कि एक किताब का, जिसे लग रहा है ऑडियंस को कि वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जो कि है डार्कहोल्ड। अब पहली बात तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ टाइम पहले एक वियर्ड सी थ्योरी आ रही थी, जिसे सुनने के बाद बहुत सी ऑडियंस हंसने लगी थी कि यहाँ पे डार्कहोल्ड का जो राइटर है वो कैंग का एक वेरिएंट है। और अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि असल में जो इसका राइटर है वो है डीमन कथॉन। तो दोस्तों यहाँ पे ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है और मे भी ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर अगर डार्कहोल्ड के राइटर को कैंग को बनाया जाता है तो उसके पास कुछ दिव्य शक्ति हो सकती है। यानी दोस्तों वो एक तरीके से टेक्नोलॉजी पे नहीं बल्कि डार्क मैजिक पे डिपेंड होके ये सब किताब लिखा होगा। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में वो वांडो को भी अपने रास्ते से हटाना चाह रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस किए हैं, यहाँ पे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम लोग को दिखाई दी अमेरिकन चैवेज, जो कि अपने आप में एक ऐसी बीइंग है जो कि पूरे मल्टीवर्स में एक सिंगल पीस है। यानी दोस्तों उसके कोई वेरिएंट नहीं है और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को वो बहुत पहले क्लियर कर दी है। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या ये कैंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी? जाहिर सी बात है दोस्तों, और यहाँ पे हो सकता है कैंग इसके पीछे आ जाए, क्योंकि दोस्तों इसी बीइंग की मदद से एवेंजर्स एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं और कैंग को डिफीट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अमेरिकन चैवेज से रिलेटेड भी एक और वियर्ड सी थ्योरी ये आती है कि वो अपने आप में एक सिंगल नहीं है, बल्कि दोस्तों उसके भी वेरिएंट्स अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते थे, जिसे कैंग ने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया था। लेकिन हम लोग बात करें यहाँ पे उसके यूनिवर्स की, तो उसे बची हुई थी और किसी तरह अपनी पावर्स की वजह से इधर उधर भागने की कोशिश करी थी और अभी कैंग को मिली नहीं है, क्योंकि अगर वो मिल जाएगी कैंग में भी उसे भी ख़त्म कर दे। लेकिन यहाँ पे अब चलिए बात कर लेते हैं एक अगली अपडेट की, जो कि आ रही है अर्थ 838 से। हाँ दोस्तों, ये वही अर्थ है जहाँ पे जो अपनी वांडा है वो ऑलमोस्ट सब इल्यूमिनाटी को ख़त्म कर दी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी भी उनका एक मेंबर जिंदा है, जो कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ बाद में टीम अप होगा। अब दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। पहली बात तो ये, या तो बैरन मोर्डो हो सकता है या फिर यहाँ पे कोई और, जैसे कि सुपीरियर आयरन मैन, जो कि इल्यूमिनाटी की टीम में हम लोग को बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया था, लेकिन हाँ वो इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड हो सकता है। वो आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ कैसे टीम अप होगा? हालांकि दोस्तों हम लोग चलिए एक बार के लिए मान ले एक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे जो भी एवेंजर्स थे उस यूनिवर्स में रिटायर हो गए थे और बाकी का जो भी काम है वो इल्यूमिनाटी संभाल रही थी। तो यहाँ पे अगर बैरन मोर्डो बचा होगा जिसके पास टाइम स्टोन भी था, तो क्या वो बाकी इल्यूमिनाटी को रिवाइव कर दिया है? और अगर ऐसी बात है तब इस यूनिवर्स में कोई नहीं मरा है, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से इल्यूमिनाटी और अलर्ट हो गई है और उन्हें आगे जाके और हेल्प चाहिए थी। तो इसलिए उन्होंने वापस से टोनी स्टार्क को बुला लिया कि बोला गया भाई अब अभी आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग को इससे बड़े मैटर को सॉल्व करना है, जो कि है मल्टीवर्स में आया हुआ ग्लिच। अब यहाँ पे दोस्तों इसलिए हो सकता है आगे जाके हम लोग को रियल में सुपीरियर आयरन मैन दिखाई दे, लेकिन इसका रोल कौन प्ले करेगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।